नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। कांकेर पखांजूर में बीजेपी नेता की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां बवाल बढ़ गया और कांकेर बंद रहा आज दिन भर। और इधर इस पूरे मामले पर सियासत भी हावी रही। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे, पूरा बाजार बंद रहेगा। कांकेर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया। आज कांकेर बंद रहा। जिले में कई जगहों पर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, जिसकी वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांकेर पखांजूर सड़क पर चक्का जाम किया। वहीं बीजेपी नेता की हत्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस कार्यकाल में बीजेपी इसे टारगेट किलिंग कहती थी। अब बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि यह क्या है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, पुलिस जांच में जुटी है, जल्द ही गुनाहगार पुलिस की गिरफ्त में होंगे, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी नेता पवन साय असीम राय के परिजनों से मिलने पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इन नेताओं ने परिवार को ढांढस बंधाया। पखांजूर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की गई थी। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके कार्यकर्ताओं की इन दुखद हत्याओं को टारगेट किलिंग का बताती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो उसके बाद जो हत्या हुई, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि उनके सिर में पीछे की तरफ से ब्लडिंग हो रही थी और एक्सरे करने पर यह पता चला कि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट उसमें है। तो पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है। तार कहाँ तक जुड़ते हैं, क्या होता है, इसकी जांच पुलिस कर रही है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा। जो घटना घटित हुई है दोबारा कोशिश होगी और उसके साथ साथ पूरे मामले के पूरे पहलू पर सभी एंगल से इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा वो दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इधर कांकेर एसपी ने वारदात की जांच के लिए टीम बना दी है और हर एंगल से जांच की जा रही है। वारदात हुई है जो गोली चली है और जिसमें असीम राय जी की हत्या हुई है, उसके संबंध में विशेष टीम गठित करते हुए हर एक एंगल से जांच की जा रही है। काफी कुछ हमको एविडेंस वगैरह मिल गए हैं, सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल एविडेंसेस भी मिले हुए हैं। वो सभी एविडेंस के आधार पर जांच कार्रवाई जारी है। कल पखांजूर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार देर शाम करीब 8 बजे अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग पखांजूर के पुराना बाजार में हुई। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानों में तोड़फोड़ और बवाल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर नक्सली हमलों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। अंबिकापुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम पर बीजेपी टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी, आज छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है। वहीं बैज के बयान पर मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार भी किया। अंबिकापुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हमारे कई कार्यकर्ता नक्सली हमले का शिकार हुए। डबल इंजन की सरकार बनने के साथ ही नक्सलवाद के साथ लड़ाई तेज होगी। नक्सली बौखलाए हुए हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि डबल इंजन की सरकार नक्सलियों से जमकर लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार में हमारे कई कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए हैं, लेकिन सरकार बदली है, डबल इंजन की सरकार बनी है और उनको मालूम है कि अब लड़ाई नक्सलवाद के साथ मजबूत होगी और इसलिए बौखलाए हुए हैं। और हम आश्वस्त कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नक्सली हमलों को लेकर कहा कि कांग्रेस पर बीजेपी टारगेट किलिंग के आरोप लगाती थी। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है। इधर बैज के बयान पर मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसियों की नक्सलियों के साथ साठगांठ है। कांग्रेसी नक्सलियों की विचारधारा अपनाती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर भय पैदा करना चाहती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से ये छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। कानून व्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं, कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गया है और सरकार के मंत्री से मुख्यमंत्री सिर्फ बंगले खोजने में लगे हैं। पुराने सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज अभी नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के उनके जो नेटवर्क हैं और नक्सलियों के साथ उनका साठगांठ है, एक किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके विचारों को नक्सली मानते हैं, नक्सलियों की विचारधारा को कांग्रेस के लोग भी अपनाते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, नक्सली अपने कायराना करतूतों से बाज नहीं आते। सियासत अपनी जगह है, लेकिन नक्सलियों पर लगाम लगनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के लोगों को नक्सली समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कल पुरानी रंजिश में आशीष नाम के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं टिकरापाना थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। एक रिपोर्ट। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल रात गैंगवॉर में डीडी नगर में एक युवक की 4 युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मरने वाले युवक का नाम आशीष है। पुरानी रंजिश में एक दिन पहले ही मृतक का आरोपियों से विवाद हुआ था। दोनों की ओर से एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई थी। अगले ही दिन आशीष पर हमला कर उसकी जान ले ली गई। हत्या के चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर आज पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। ये मामला आपसी रंजिश का था, जिसमें ये 4 और एक लड़के 5 लड़कों ने मिलकर कल चाकूबाजी करके आशीष की हत्या कर दी थी, जिसमें से एक व्यक्ति अभी घायल है। इन्हों को रात को हमने 8 से 10 टीम बनाकर छापेमारी करके इनको एक तालाब से अरेस्ट किया है। क्या वजह रही है हत्या की? वजह क्या है? क्या गैंगवार था या फिर पुरानी रंजिश? क्या वजह है? ये सब आदतन किस्म के अपराधी हैं और इनका रंजिश था, क्योंकि जो मृत पक्ष है वो एक रात पहले इनको जाके धमकी चमकी दिया था पुरानी इनके रंजिश के सब्जेक्ट। वहीं हत्या वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। उधर दूसरी तरफ राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। युवक ने कर्मचारी के सीने पर लात मारी और मारपीट करने लगे। ये बदमाश पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे और कर्मचारी से पाइप छीनकर खुद तेल भरने की कोशिश करने लगे। जब कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उससे विवाद करते हुए उस पर हमला बोल दिया और चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी वारदात भी सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिलासपुर से मछली का दाना लेकर आंध्र प्रदेश जा रहा एक ट्रक सुकमा जिले में हादसे का शिकार हो गया। चलते ट्रक का टायर फटने की वजह से ट्रक में आग लग गई, जिसे देखते देखते पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। सुकमा के नेशनल हाईवे 30 पर जलते ट्रक की ये तस्वीर, जो बिलासपुर से मछली का दाना लेकर आंध्र प्रदेश जा रहा था और अचानक धू धू कर जलने लगा। ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। ये हादसा पकेला गांव के पास हुआ, जहां दमकल की टीम मौके पर पहुंची
और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिलासपुर से मुर्गी दाना लेके आंध्र प्रदेश जा रहा था। अचानक यहाँ जब सीआरपीएफ भंडारीपारा कैंप के पास जो 226 कंपनी डी कंपनी है, उससे थोड़े पहले अचानक इसका टायर जो ब्लास्ट हो गया, उससे जो चिंगारी उत्पन्न हुई तो उससे आग लग गया। जैसे ही हमको सूचना मिली, तत्काल अपने टीम के साथ, थाना छिंदगढ़ के टीम के साथ और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम के साथ हमने तुरंत जो है बचाव के कार्य किए और दमकल को सुकमा से मंगवाया, संयुक्त कार्य आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद हाईवे पर दूसरी गाड़ियां रुक गईं। यहां से जा रहे लोगों ने पुलिस को खबर की। आग लगने की वजह से ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया ये जा रहा है कि टायर फटने की वजह से आग लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम दृश्यम था। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक शख्स करीब 3 साल पहले लापता हो गया था। पुलिस ने अब उसका कंकाल एक खेत से बरामद किया है। इस मामले में युवक के ही 3 नाबालिग सहित 4 दोस्त पकड़े गए। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। मल्हार निवासी विकास कुमार कैवर्त्य 2020 में धनतेरस के दिन से लापता था। उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच करती रही, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके चलते पुलिस ने भी केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं बेटे का पता नहीं चलने पर परिजन थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इसे देखते हुए पुलिस ने फिर नए सिरे से जांच शुरू की। विकास के दोस्तों से पूछताछ में उसकी हत्या और शव के दफनाए जाने की बात का पता चला। पुलिस ने नाबालिग दोस्तों को पकड़ लिया और पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खुदाई की और युवक का कंकाल मिला है। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई। इसके पहले ईडी की लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। रानू साहू ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें पिछली सुनवाई अधूरी होने पर कोर्ट ने 8 जनवरी को अगली सुनवाई रखी थी। ईडी के वकील ने कुछ और तथ्य कोर्ट में अगली सुनवाई में रखने की बात कही थी। इसी मामले पर अब सुनवाई पूरी कर ली गई है और कोर्ट फैसला सुरक्षित रख चुका है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को इसी साल जुलाई में हिरासत में लिया था। तब से वो जेल में ही बंद है। ईडी की ओर से रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया। सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पंचायत और राजस्व अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान होना चाहिए। बीते 5 साल जो अत्याचार किए उसे भूल जाएं। मुझे भोली भाली समझने की भूल न करें। जो समस्या सुनने को मिल रहा था, यहाँ पे पुलिस कर्मचारी है, यहाँ पे जनपद सीओ है, महिला बाल विकास के अधिकारी है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, अगर हमारे कार्यकर्ता छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप तक पहुँचे तो उनके समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्या है, उनका समाधान त्वरित होना चाहिए। अभी एक पुलिस महिला के द्वारा एक भाई का हाथ तोड़ दिया गया हमारे। आप सब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 साल क्या हुआ वो आप लोग भूल जाइए। मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में, लेकिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। कोरबा में 108 एम्बुलेंस में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। दरअसल लो बीपी की शिकायत के चलते डॉक्टर्स ने महिला को जिला अस्पताल रेफर किया था, जहां रास्ते में ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ईएमटी की मदद से रास्ते में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। डिलीवरी के बाद महिला और बच्चे दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया।
श्रीलंका के अशोक वाटिका से भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए निकले राम भक्तों की यात्रा सूरजपुर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये यात्रा 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और 22 जनवरी को श्री राम की चरण पादुका मंदिर में स्थापित की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की पार्थिव देह पाटन सदन में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है। भूपेश बघेल भी दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं और अपने निवास पर परिवार के लोगों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी वहां मौजूद हैं। बेटी के विदेश से आने के बाद 10 जनवरी को उनके गृहग्राम कुरुदडीह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि नंद कुमार का बघेल का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुबह 6 बजकर रायपुर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और आपको बता दें कि वे 3 महीने से बीमार चल रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। सूरजपुर के सिलफिली में संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। ऐसे में वर्षों से यहां के किसान सब्जी की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कई बार मौसम की मार, बेहतर उत्पादन के अभाव में दाम में गिरावट किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। लेकिन अब यहां के किसानों ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। खेती को आमतौर पर लोग घाटे का सौदा मानते हैं, लेकिन इसी खेती में तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो यही खेती किसानों को माला माल कर देती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है सूरजपुर में, जहां किसानों ने एक नया प्रयोग कर सब्जियों की खेती शुरू की है, जिससे इनकी किस्मत बदल रही है। खेती में लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए यहाँ के युवा किसानों ने लीक से हटकर कुछ करने की सोची और परंपरागत खेती को छोड़ इजराइल की टपक विधि से बैगन, टमाटर, खीरा की खेती करने की शुरुआत की, जिससे सब्जियों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। पद्धति है अभी का जो सबसे आधुनिक पद्धति यही है। इसको टपक विधि बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। इसका मूल मंत्र यही है कि जो अपना पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाता है, क्योंकि हम लोग दहपट जब पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी जितना ज़रूरत नहीं है उतना पौधा में डालते हैं तो पौधा भी नहीं ले पाता है, अपना जल स्तर भी घटता है। तो ये जो इजराइल की तकनीक है टपक विधि, वहाँ से इसका माने वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। इजराइल के तकनीक से किसानों का बैगन का उत्पादन और बैगन की खेती करना बेहद कारगर साबित हुआ है। ऐसे में किसानों का दावा है कि वो अब बेहद आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और दूसरे किसान भी, दूसरे जिले के और दूसरे राज्यों के किसान भी आज उनकी पद्धति को देखने यहाँ सिलफिली तक पहुँचते नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सिलफिली सब्जी मंडी की सब्जियां देश के G20 सम्मेलन तक जा चुकी हैं। ऐसे में किसानों की मेहनत को गांव के युवाओं ने एक नया मुकाम देने का काम किया है, जिससे सब्जी किसान उन्नत फसलों के साथ ही आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके। और अब खबरों का 2020। बिलासपुर